झोंकी ताकत। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में रणनीति पर फोकस। 23 हारी हुई विधानसभा सीटों के संबंध में जेपी नड्डा ने लिया फीडबैक और लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाने पर भी बनाई विशेष कार्य योजना। तो बड़ी खबर जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बड़ी बैठक की है और इस दौरान जो 23 विधानसभा सीटें 2022 के इलेक्शन में हारे थे उन पर बढ़त बनाने के लिए चर्चा की गई है। साथ ही रणनीति बनाई गई है कि किस तरह से उन सीटों पर पहुंचा जाए और किस तरह से वहां के लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ा जाए। तो बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक ली है जेपी नड्डा ने और इस दौरान तमाम कार्यकर्ता और नेता उनके साथ मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाने को लेकर भी चर्चा की गई और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर ग्रुप की बैठक की और बैठक में ये तमाम विषय रखे जहां पर उन्होंने 23 हारी हुई विधानसभा में किस तरह से काम किया जाए, किस तरह से वहां के लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ा जाए, इन सभी तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की है। और बीजेपी के बड़े नेता भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे जहां पर उन्होंने बैठक में निर्णय लिया कि किस तरह से अब आगे विधानसभाओं में लोगों को बीजेपी से जोड़ा जाए। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की चर्चाएं इस बैठक में हुई और क्या कुछ खास ये बैठक रही है? जी विशाल, बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। इसी मौके पर जो है कल जेपी नड्डा जो है पिथौरागढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने जनसभा की, विकासनगर में जो है जनसभा की और उसके बाद देहरादून के जी होने कोर कमेटी की बैठक भी ली, जिसमें कि आगे के कार्यक्रम बूथ स्तर तक जो है किस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले हैं और 3 दिन तक जो है बूथ के कार्यक्रम तमाम चलेंगे, जिसको त्रिदेव का नाम दिया गया है, जो कि आज भी होगा। और इसमें बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और बीएलओ जो तैनात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए थे उन सभी के साथ भी जो है बैठक होगी। और आगामी जो दिन है, क्योंकि 19 अप्रैल को मतदान होना है और ऐसे में 15 दिन ही जो है बचे हैं, तो ऐसे में किस तरीके के आगे दिन रहने वाले हैं, किस तरीके से जो है प्रचार प्रसार पार्टी का करना है, इसको लेकर भी जो है इसमें बैठक में निर्णय लिया गया है। और बूथ स्तर तक लोगों से किस तरीके से जुड़ा जाए, इसको लेकर भी पूरी रणनीति इस बैठक में बढ़ाई गई है। और आगामी दिनों में प्रत्येक बूथ में, प्रत्येक घर, प्रत्येक वोटर से जो है संपर्क करने की भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, उसकी भी कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो है 23 विधानसभा सीटें 2022 चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी हारी थी, उनका भी फीडबैक लिया है कि वहाँ पर किस तरीके की जो है गतिविधि चल रही है, किस तरीके का रुझान वहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि इन 23 विधानसभा सीटों पर जो हारी हुई 23 विधानसभा सीटें थी, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी जो है लगातार उन्होंने प्रवास किया। और इसी के साथ साथ अब एक बार फिर जो है इन 23 विधानसभा सीटों पर प्रवास पार्टी लगाने जा रही है। जो पदाधिकारी है, तमाम वहाँ के जो विधायक का चुनाव लड़े हैं, जो वहाँ के तमाम पदाधिकारी है, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, तो इनके भी जो है रात्रि प्रवास के कार्यक्रम रहेंगे। और जिस तरीके जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, वो भी जो है रात्रि प्रवास जो है इन बूथों पर करेंगे। तो इस तरीके से यानी जो विधानसभाएं 23 विधानसभा हारी थी, उसमें किस तरीके से जो वोट प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। 5 लाख वोट के अंतर से प्रत्येक सीट को जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो उसी संकल्प को जो है पूरा करने के लिए तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम कार्यक्रमों के दिशा निर्देश भी दिए हैं कि आगे किस तरीके से कार्यक्रम चलने हैं, जो तमाम सम्मेलन चल रहे हैं वो किस तरीके से आगे होंगे। मैं भी हूँ पन्ना प्रमुख जो कार्यक्रम चल रहा है, उसकी भी जानकारी महेंद्र भट्ट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दी है। और जेपी नड्डा ने ही जो है एक कार्यक्रम शुरू करने के जो है निर्देश दिए थे कि मैं भी हूँ पन्ना प्रमुख। तो इस तरीके के तमाम कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहे हैं,
यानी कि बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जो भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम कार्यक्रमों की जो है होमवर्क भी चेक किया है और किस तरीके की पार्टी की गतिविधियां हैं, किस तरीके से चुनाव प्रसार में जा रहे हैं और क्या कुछ जो है रणनीति बनाई जा रही है आगे दिनों में, जो है किस तरीके से प्रचार को और तेज गति दी जाए, बूथ स्तर तक लोगों से किस तरीके से पहुंचा जाए, जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो लोक हित की योजनाएं हैं, उन्हें लेकर किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए, प्रत्येक घर किस तरीके से कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जो है प्रत्येक वोटर से जो है संपर्क साधा जाए, इसको लेकर भी पूरी रणनीति जो है इस बैठक में बनाई गई है। और आज भी जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जहां पर वो साधु संतों से भी संवाद करेंगे। उसके बाद आर्यनगर चौक से लेकर ऋषिकुल तक जो है रैली भी करेंगे। तो इस तरीके से जो है तमाम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो है जो स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी ने सूची जो जारी की थी, उनके भी कार्यक्रम तय कर दिए हैं और उनके भी कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और लगातार प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व लगातार बिल्कुल सक्रिय है और सभी ने कमर कस ली है और लगातार जो है कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है, जो सम्मेलन हो रहे हैं उन पर जोर दिया जा रहा है और प्रचार प्रसार में की जो गति है उससे भी भारतीय जनता पार्टी ने तेज कर दिया है। अच्छा अरुण, ज्यादातर ये जब क्योंकि 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो ज्यादातर सीटें हरिद्वार में इन लोगों ने हारी, तो क्या इसीलिए इतना फोकस हरिद्वार पर किया जा रहा है कि जेपी नड्डा खुद वहां पर जाकर रैली करने वाले हैं, प्रधानमंत्री भी आने वाले समय में वहां पर रैली करेंगे, तो क्या यही वजह है कि जिस तरह से ज्यादातर सीटें विधानसभा में हरिद्वार लोकसभा चुनाव के दौरान वो हारे, विधानसभा चुनाव के दौरान हारे, तो क्या यही वजह वो मान रहे हैं कि वहां पर इतना ज्यादा नेताओं को लगा दिया गया है? जी विशाल, देखिए बात की जाए अगर हरिद्वार लोकसभा सीट की, यानी अगर हरिद्वार जिले की बात करें तो हरिद्वार जिले में जो है 11 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन अगर हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट के में जो है जो 14 विधानसभाएं हैं। तो ऐसे में हरिद्वार जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहाँ पर सबसे अधिक जो है सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हारी थी, जिसमें कि एक निर्दलीय विधायक जीता था, 2 बसपा के और इसी के साथ साथ 5 जो है कांग्रेस के विधायक थे और 3 सीटें जो है जनता पार्टी को मिली थी। तो ऐसे में जो है 11 सीटों में से जो 3 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को जो है हरिद्वार जिले से जो है मिली थी 2022 में, तो उसको लेकर भी सबसे अधिक सीटें जो है हरिद्वार जिले से ही भारतीय जनता पार्टी ने हारी थी। तो वहाँ को लेकर भी जो है पूरा चिंतन मंथन पार्टी का चल रहा है और लगातार पूरा जो है, और हरिद्वार लोकसभा सीट को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनावी रण में उतारे गए हैं। उनके प्रचार प्रसार के लिए भी जो है केंद्रीय नेतृत्व लगातार सक्रिय है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरा करेंगे, उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा जो है हरिद्वार में होगा। इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के भी दौरे होंगे और पार्टी सूत्रों के वाले से भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बड़ी जनसभा जो है हरिद्वार से कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो हरिद्वार में जो है काफ़ी फोकस जो है पार्टी का है। और वैसे तो 5 ही लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस कर रही है, लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर क्योंकि सबसे अधिक सीटें जो है 2022 के विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार जिले से ही हारी थी, तो ऐसे में वहां पर भी किस तरीके से वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए और किस तरीके से जीत हासिल की जाए, इसको लेकर भी पूरा चिंतन मंथन पार्टी का किया जा रहा है और पूरा फोकस जो है हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। तो आज अरुण जेपी नड्डा के क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाले हैं? जैसा कि बताया जा रहा है कि वो आज हरिद्वार में भी रैली करते हुए दिखाई देंगे। जी सर, बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है और आज हरिद्वार में पहुंचेंगे। पहले जो है साधु संतों से जो है संवाद करेंगे, उसके बाद एक आर्यनगर से लेकर जो है ऋषिकुल तक रैली होगी और उसके बाद जो है जनसभा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। और इसी के साथ साथ जो है ये आज के उनका जो है पूरा कार्यक्रम हरिद्वार में रहने वाला है। यानी हरिद्वार की धरती से जो है लगातार जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय है और इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आ रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी जो है पहले आ चुके हैं। तो ऐसे में जो है पूरा फोकस पार्टी का
किया जाए लोकसभा सीटों को लेकर। और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर अपने यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने पहले अल्मोड़ा लोकसभा सीट, उसके बाद टिहरी लोकसभा सीट, उसके बाद अब हरिद्वार लोकसभा सीट, यानी कि एक साथ 2 दिन में 3 लोकसभा सीटों पर जो है उन्होंने पार्टी का जो है प्रचार प्रसार की गति जो है वो तेज़ की है। और इसी के साथ साथ आगामी दिनों में और भी कई तमाम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के रहने वाले हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि 5 लोकसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त विशेष फोकस कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे एक्टिव मोड में 5 लोकसभा सीटों को लेकर दिख रही है। अरुण, जिस तरह से एक तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है खासकर हरिद्वार लोकसभा सीट पर, तो वहीं बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस किस तरह की चुनावी रणनीति बना रही है हरिद्वार सीट पर? जी विशाल, अगर कांग्रेस पार्टी की बात कही जाए हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर, तो हरिद्वार लोकसभा सीट ऐसी लोकसभा सीट है जो कि काफ़ी चर्चाओं में चल रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे कांग्रेस पार्टी के। दोनों ही दल अपनी पुरजोर तैयारी कर रहे हैं, पूरी जो है दमखम दोनों ही पार्टियों ने लगा दी है। क्योंकि एक तरफ खुद पूर्व मुख्यमंत्री जो है चुनावी रण में है, तो एक दूसरी ओर जो है पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वीरेंद्र रावत जो है चुनावी रण में वहां पर उतरे हुए हैं। यानी कि साख दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों की जो है दांव पर लगी हुई है, एक अपने बेटे को लेकर तो खुद एक पूर्व मुख्यमंत्री की जो है खुद को लेकर, यानी कि चुनाव जीतने को लेकर किस तरीके से दोनों ही पार्टी का विशेष फोकस है। लेकिन बात अगर कांग्रेस पार्टी की करी जाए, तो कांग्रेस पार्टी के भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार जब हरिद्वार में सक्रिय हैं और लगातार जो है वो अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं की जा रही है, तमाम रोड शो हरीश रावत के द्वारा किए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर स्टार प्रचारकों की बात करी जाए, तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार स्टार प्रचारकों को लेकर जो है तैयारी कर रही है। जो 5 लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, तो 5 लोकसभा सीट पर सचिन पायलट, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे तमाम बड़े नेता जो है, इनकी सबसे अधिक मांग जो है सभा सीटों पर लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये तमाम ऐसे स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी के रहने वाले हैं जो 5 ही लोकसभा सीट पर जो है प्रचार प्रसार करेंगे। और हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर भी जो है राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने एक बड़ा रोड शो जो है हरिद्वार लोकसभा सीट में किया था। तो ऐसे में इस बार भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हरिद्वार में एक बड़ा रोड शो जो है इस बार भी कर सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की भी पूरी तैयारी जो है चल रही है। और कांग्रेस पार्टी के भी कहना है कि आज यानी कि 5 अप्रैल से लेकर अब 15 अप्रैल तक तमाम स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी के भी यहाँ पर आएंगे। इसको लेकर पूरी रणनीति बनाई जा रही है, पूरी तैयारी जो है की जा रही है, पूरी रूपरेखा यहाँ से तैयार होगी। और ऐसे में जो केंद्रीय नेतृत्व है लगातार वो यहाँ पर आएगा, चाहे पौड़ी लोकसभा सीट हो, हरिद्वार लोकसभा सीट हो, अल्मोड़ा लोकसभा सीट हो, टिहरी लोकसभा सीट हो, नैनीताल लोकसभा सीट हो, यानी कि 5 लोकसभा सीटों पर केंद्रीय नेतृत्व लगातार अब सक्रिय होगा और लगातार जो है रैलियाँ की जाएगी। और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस बार जो है का जो चुनाव है काफ़ी प्रचार प्रसार तेज है, जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने स्तर से काफ़ी अच्छा प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में स्टार प्रचारकों को जो है कांग्रेस पार्टी अंतिम सप्ताह में ही जो है उतारना चाहेगी यहाँ पर 5 ही लोकसभा सीटों पर। तो इस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी का पूरा प्रचार प्रसार चल रहा है और कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जो है जल्द ही जारी हो जाएगी और उसके बाद जो है स्टार प्रचारकों के दौरे 5 ही लोकसभा सीटों पर होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।